हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या का होता है किसे? वैसी संख्या जिसे P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका परिभाषा क्या हो गया? वैसी संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहता है? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो चीज और ध्यान देना रहता है। पहला, जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो। ठीक है। पहला कंडीशन क्या है? जहां P और Q जो है पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। जो Q का मान है ये 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या होने के लिए दो शर्त होना चाहिए। पहला, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे 2/3, 4/3, 1/2, 3/5। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 2 जो हमारा 3 है ये हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं? चलिए इसको जांच करते हैं। पहला शब्द क्या कह रहा है? P और Q के पूर्णांक संख्या होना चाहिए। दूसरा कह रहा है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। Q का मान 0 ऊपर वाला होता है, जिसे P कहते हैं। नीचे वाला जो होता है हमारा ये Q होता है। ठीक है। अब देखिए, पहला बात, Q का मान 0 तो नहीं है, यहाँ पे 3 है, यानी इसके हिसाब से परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अब पहला क्या कह रहा है? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या आप लोग जानते हो, पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो 2 हमारा क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। 3 भी हमारा क्या है? एक पूर्णांक संख्या। तो ये हमारा कौन सी संख्या? ये हमारा परिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब देखिए 4/3, वैसा ही 4 हमारा कौन सी संख्या है? 4 हमारा पूर्णांक संख्या है और 3 भी पूर्णांक संख्या है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और Q का मान भी 0 नहीं है। ठीक है। अब यहाँ इसको देखिए, 1 भी पूर्णांक संख्या है, 2 भी पूर्णांक संख्या है और Q का मान क्या? 0 भी नहीं है। तो ये भी हमारा कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या है। ठीक है। यहाँ पर भी देखिए Q का मान 0 नहीं है और P और Q 3 और 5 हमारा पूर्णांक संख्या है। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या कहते हैं किसे है, और इसका एग्जांपल भी समझ लिए होंगे। चलिए अब हम लोग अपरिमेय संख्या सीखते हैं क्या होता है। ठीक है। अपरिमेय संख्या। अब देखिए फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या का क्या होता है? वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या में क्या था? जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है। अब चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे √2, √3, √5 या पाई। ठीक है। ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इसका परिभाषा हम लोग जान चुके हैं। वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और जैसे में देख सकते हैं आप लोग, √2, √3, √5 या पाई, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग परिमेय और अपरिमेय से क्वेश्चन कैसे बनता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग परिमेय और अपरिमेय पहचानना सीखेंगे। ठीक है। परिमेय तथा अपरिमेय की पहचान करें। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन लिखता हूं। 2/3 पहला,
4/2 अंडर 4/2 पाई 2 पाई/2 3/2 4 3.1। ठीक है, चलिए इसको हम लोग, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा हमारा परिमेय संख्या और कौन सा हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए 2/3, ये बताइए परिमेय संख्या होने के लिए क्या क्या चाहिए? वो p और q का मान क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और दूसरा बात q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला काम तो हमारा हो गया, q का मान 0 नहीं है, यानी q का मान हमारा 0 नहीं है, और 2 भी हमारा पूर्णांक संख्या है और 3 भी हमारा पूर्णांक संख्या है। तो ये कौन सी संख्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2/4, यानी 4, क्यू का मान भी हमारा 0 नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 4/2, ठीक है, क्यू का मान भी हमारा 0 नहीं है, और 4 भी हमारा पूर्णांक संख्या और 2 भी हमारा पूर्णांक संख्या, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। √4 का वर्गमूल क्या निकलता है? 2। अब बाहर क्या है? 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/1, यानी 1। 1 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या। चलिए देखते हैं कैसे। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब देखिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा बात, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं है, और दोनों संख्या p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो 1 भी हमारा पूर्णांक संख्या है, और नीचे भी 1 है, ये भी पूर्णांक संख्या है, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाई, पाई हमारा क्या होता है? पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए 2 पाई/2, अगर 2 से 2 कटा देंगे तो फिर हमारा आ जाएगा पाई, यानी ये भी हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको देखते हैं 3/2, तो ये हमारा पूर्णांक संख्या है, और 2 भी हमारा पूर्णांक संख्या है, और q का मान 0 भी नहीं है, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब देखिए p/q के रूप में बन गया, q का मान भी 0 नहीं है, और 4 भी पूर्णांक संख्या और 1 भी पूर्णांक संख्या, ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए 3.1 है, तो 3.1 को जब सॉल्व करेंगे तब पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 31 हो जाएगा, और नीचे 1 रहता ही है, और ये बगल में 1 अंक है, इसके वजह से नीचे 1 0 हो जाएगा, यानी 31/10। ठीक है, अब जांच करते हैं q का मान हमारा 0 है कि नहीं। q का मान हमारा 0 नहीं है, 31 भी पूर्णांक संख्या है और 10 भी हमारा पूर्णांक संख्या है, इसलिए हमारा ये कौन सी संख्या होगा? ये हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से पहचानते हैं कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और चलिए फ्रेंड्स हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं, मौसो। ठीक है, चलिए हम लोग मौसो निकालना सीखते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ मौसो। और क्वेश्चन यहाँ पे 12 और 36 है। मान लो क्वेश्चन यहाँ दिया है 12 और 36 का हम लोग एचसीएफ पर करना। ठीक है, तो 12 और 36 का हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। 12 और 36 में करेंगे तो 12 दूना क्या होता है? 12 दूना 36, यानी हमारा ये कट गया, तो हमारे इसका एचसीएफ क्या निकल के आ गया? हमारे एचसीएफ क्या निकल के आ गया? इसका आंसर आ गया 12। इसका एचसीएफ कितना होगा? 12। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। 12 है, यहाँ पे मान 68 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले पे करते हैं। ठीक है, अब देखिए 68, 12 का पढ़ा इतना बार पढ़ना कि 68 है या 68 से कम है। तो 12 का 12 24 12 36 12 चौका 48 12 5 60 12 5 60 12 6 72 ज्यादा हो जा रहा है, तो 12 5 60 घटेगा तो कितना बचेगा? 68 में 60 घटेगा तो 8 बचेगा, 6 से घट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 बच गया, ये 12 यहाँ पे आ जाएगा। अब 8 का पढ़ा इतना बार पढ़ना है कि 12 या 12 से कम है, तो 8 दूना 16 ज्यादा हो जा रहा है 12 से, 8 है कम 8, जब 12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये 8 अब यहाँ पे आ जाएगा। अब 4 का पढ़ा इतना बार पढ़ो कि 8 है या 8 से कम है, 4 दूना क्या होता है? 8, कट गया। ठीक है, अब देखो हमारा एचसीएफ क्या प्राप्त होगा? एचसीएफ हमारा प्राप्त हुआ कितना? 4। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को एचसीएफ का कंसेप्ट पता चल गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग 2 और 9 का मोशन निकालते हैं। ठीक है, 2 और 9 का मोशन निकालते हैं। इतना बार पढ़ा पड़ेंगे कि 9 आया 9 से कम है। ठीक है, 2 का इतना बार पढ़ा पड़ेंगे 9 आया 9 से कम है, तो 2 चौका कितना होता है 8। ठीक है, अब देखो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे करेंगे, अब 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 1 दूना कितना होता है 2, यानी 2 2 कट गया। अब चलिए इसको नाम देते हैं, इसका क्या क्या नाम होता है। इसका नाम है हमारा भाजक, भाजक। ठीक है, इसका नाम है भाज। ठीक है, इसका नाम है भागफल, भागफल। और जो यहाँ पे एक आया बचा है, ये हमारा है शेषफल, शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है भाज्य, इसका नाम है भाजक, और इसका भागफल, और इसका क्या नाम है शेषफल। इससे रिलेटेड एक फार्मूला तैयार होता है। ठीक है, फार्मूला ये हमारा क्या है भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। ठीक है, अब देखिए भाज्य को शॉर्ट फॉर्म में ए से डिनोट करता है, और इसको बी से, भाजक को, और भागफल को किससे करता है क्यू से, और शेषफल को आर से। हमारा फॉर्मूला क्या बनकर तैयार होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ए बराबर 80, बी बराबर 2, क्यू बराबर 8, तो आर बराबर क्या है। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का मान कितना दिया है 80, बराबर बी का मान कितना है 2, और क्यू का मान 8, प्लस आर, आर का मान क्या है निकालना है। ठीक है, तो देखो 80 बराबर 8 दूना कितना होता है 16, प्लस आर, हमारा आर का मान चाहिए। अब 16 इधर आ जाएगा, तो 80 माइनस 16, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, इधर क्या बच गया आर बच गया। तो 80 में से 16 घटाएंगे, इसमें से 8 लेंगे तो 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये हमारा 7 हो गया। 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी आर का मान हमारा कितना निकल के आएगा 64। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ए का मान कितना दिया है 80, बराबर बी का मान कितना दे दिया है 2, और क्यू का मान निकालना है, प्लस आर का मान कितना दे दिया है 4। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 80 माइनस 4, इधर क्या है 2q। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 80 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 76 बचेगा, और इधर क्या है 2q है, 2q। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 76 बटा कितना हो गया 2, और इधर q का मान q बराबर 76 बटा 2, और इसको 2 से कटा देंगे, 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 तिहाई 6, बच गया कितना 1, तो इधर 2 8 16, यानी 38 बार में कट गया, यानी q का मान हमारा क्या निकल के आ गया q बराबर 38। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।